दानिश कुरैशी जी, जो सूत्रों से खबर आ रही है उत्तराखंड के यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर, अगर इसके इर्द गिर्द ही ये ड्राफ्ट तैयार होता है तो एआईएमआईएम का रुख क्या रहने वाला है यूसीसी को लेकर? देखिए, मैं तो यही पूछना ये चाहता हूं पांडे जी कि दरअसल अजय जी ने जो बात कही है तो उन्होंने तो एक बात बिल्कुल साफ कर दी, जैसा कि अभिषेक झा भी पूछ रहे थे कि मतलब चाहे जैसे भी हो यूसीसी आएगा ही। तो ये जो स्टैंड उन्होंने बना रखा है, माइंडसेट जो बना रखा है, तो फिर तो सवाल ये है कि फिर तो पार्लियामेंट में उन्होंने तय कर दिया, अगर उनके पास बहुमत है तो फिर तो वो निकाल के रख देंगे। वो तो सारी चीजें, वो तो दरअसल लोगों को इसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे ना। मोदी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। दानिश जी, आपकी पार्टी का रुख क्या है? बीजेपी तो इसे बहुत लंबे समय से राम मंदिर, यूसीसी और इन तमाम मुद्दों के साथ आगे बढ़ती रही है, लेकिन एआईएमआईएम का रुख क्या है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। पिछला अवधि आयोग जो था उसने नहीं स्वीकारा, तो मतलब आप इस बात को छोड़ दीजिए। भारत मांग रहे हैं, जरूरत है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मोदी जी के पहले दिन से कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले अच्छा दानिश जी, विरोध किस बात को लेकर है? मतलब अभी तो ड्राफ्ट, जैसे मैं आप ही लोगों की बहस से सुन रहा हूं, जो तमाम दिग्गज जो आप नेता है जुड़े हुए, आप लोग कह रहे हैं अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, तो हम अपनी राय कैसे दें? तो फिर विरोध किस बात का, जब ड्राफ्ट नहीं आया है? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मतलब किस चीज को लेकर आपका ये विरोध है? नहीं, हमारी जो रूढ़ी है, हमारे जो कल्चर है मुल्क का, अगर वहां कहीं ना कहीं डेंट होता है तो उसके खिलाफ कहां दानिश जी, खुलकर बताइए ना, कहां, जैसे कहां? देखिए, आपको क्या आशंका है? आपको क्या आशंका है? नहीं, यहाँ आशंका तो बिल्कुल साफ है। अगर आपने मैं कह तो रहा हूँ, वाजपेयी आलोक जी कह रहे हैं कि मतलब वो तो तैयार बैठेंगे कि चाहे ड्राफ्ट तो आएगा ही, तो जब उनका माइंडसेट ही बना रखा है उन्होंने, दानिश जी, वो तो सत्ताधारी दल है, अगर वो अपने बिल का तो समर्थन करेंगे ही, संसद में आएगा तो वो पास कराने की कोशिश करेंगे, वो संख्या बल जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं दानिश जी यहाँ पर आपकी पार्टी का रुख जानना चाह रहा हूं, किस बात को लेकर आपको आशंका है, किस बात को लेकर विरोध है? मैं आपको यह जानना चाह रहा हूं, अगर यूसीसी आता है तो वो कौन सी चीज है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? विशाल जी, आप अगर सत्ताधारी पक्ष में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश के मालिक हैं, आप समझिए। मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो मामला है कि जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो लोग इसलिए वहां रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्योंकि पूरी की पूरी आवाम वहां नहीं जा सकती। दानिश जी देखिए, दानिश जी मैं संसद का सत्र कवर करता हूं, मैं संसद का सत्र कवर करता हूं, मैं संसद में जाता हूं, कोई बिल आएगा उस पर चर्चा होगी, काफी देर तक चर्चा होगी, बहस होगी, सभी पार्टियों के जो दलीय नेता आपकी इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के नेता तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चर्चा छोड़िए, मतलब रिजल्ट आना ही है उसमें। दानिश जी देखिए, आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये। दानिश जी, मैं अजय आलोक से जवाब लूंगा, लेकिन दानिश जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं मैं उसका जवाब अजय आलोक जी से लूंगा, लेकिन पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। विरोध किस बात का? एक तरफ विपक्ष के कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी ड्राफ्ट आया नहीं है तो हम कैसे अपनी बात रख दें, और आप दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं, तो मतलब किस पॉइंट को लेकर आपका विरोध है? देखिए, मैं तो बिल्कुल साफ तौर पे, हम तो एएमआईएम की तरफ से कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल साफ है कि भाई जो यहाँ की रूढ़ी जो है, ना सिर्फ मुसलमानों की लेकिन उसके अलावा के भी जो कल्चर है, अगर ट्राइबल्स की बात की जाए और नॉर्थ ईस्ट के जो यहाँ के प्रोविजंस हैं, वो जो चीजों को डिस्टर्ब होने वाला है उसकी मुखालिफत हम कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी फाइनल ड्राफ्ट जो आएगा, वो चीजें तो आप देखिए, अगर पार्लियामेंट में भी आएगा तो पार्लियामेंट की तरफ से जो एमआईएम की तरफ से जो कुछ भी होगा हम वहां तो पेश करेंगे, जैसा ट्रिपल तलाक में भी हमने किया था, इस बार भी करेंगे। अगर स्ट्रेंथ कम है वो और बात है, लेकिन हमारा जो भी अपोज है वो अगर ग्राउंड पे वहां रखना है पार्लियामेंट में, वो वहां रखा जाएगा इंशाल्लाह। चलिए मैं डॉक्टर अजय आलोक की एक प्रतिक्रिया लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे आरोप अजय आलोक बीजेपी पर लग रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से कि आप सीधे पास कराने की बात कर दे रहे हैं बिल को। उन्होंने कहा, आलोक जी से पूछिए, वो तो खुद कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं अजय आलोक जी। जी किसी का मकसद होता है अटकाना, लटकाना, भटकाना। आज आपके सारे प्रवक्ता जो यूसीसी के विरोध में हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो सिर्फ अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लटका रहे हैं। आपने तीनों से बार बार पूछा कि आपको यूसीसी से कोई समस्या है या नहीं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। हम प्रावधान देखेंगे, अरे संविधान में प्रावधान लिखा हुआ है, आज देख लीजिए। हम तो संविधान के बाहर कहां जा रहे हैं? यूसीसी में संविधान ने जिन 3-4 चीजों का जिक्र है वही लागू होगा। उससे क्या दिक्कत है भाई? उससे ना किसी को मंदिर जाने में दिक्कत है, ना उससे किसी को मस्जिद जाने में दिक्कत है, ना उससे गुरुद्वारा जाने में दिक्कत है, ना चर्च जाने में दिक्कत है।
किसी की धार्मिक भावना उसमें हर्ट नहीं हो रही है। लड़कियों की आयु, शादी की आयु अगर एक 18 साल की हो जाए, एक लीगल लॉ बन जाए, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है भाई? तलाक में अगर तलाक होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट से होंगे, चर्च या मस्जिद या मंदिर से तलाक नहीं हो पाएगा, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? तलाक के बाद हर जाने की रकम जो जो संविधान में लिखा हुआ वही बता रहा हूं, तो मसौदा तो यही रहेगा ना। हम अपने मन से तो कोई मसौदा थोपेंगे कपीश जी, नहीं। ये किसी धर्म की बात ही नहीं है। जिस तरह से आप लोग मुस्लिम तुष्टि, एक मिनट, बहुविवाह नहीं होगा, संभव नहीं होगा बहुविवाह, पॉलीगैमी संभव नहीं होगी, इससे समस्या है भाई। और उसके बाद हमने ये कब कहा कि हम थोपने जा रहे हैं? ये संविधान में है, हम लागू करने जा रहे हैं। जवाब तो ये पूछना चाहिए कि 75 साल से लागू क्यों नहीं किया जब संविधान में है? सबको यहां पे लोकतंत्र खतरे में लगता है, संविधान की रक्षा करने लगते हैं असदुद्दीन साहब। आज कहां है भाई? संविधान खतरे में आज नहीं आया, संविधान की धाराओं को लागू नहीं कर रहे हो जब। ये डुप्लीकेसी है, ये डुप्लीकेसी। ओवैसी नहीं, समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, जेडीयू का ही वही हाल है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आज संविधान को लागू करने की बात हो रही है तो भाग क्यों रहे? तो फिर आज भाग क्यों रहे? से पूछिए, आइए पार्लियामेंट में जब मसौदा आएगा चर्चा करिएगा।